दोस्तों भारतीय रेलवे जून और जुलाई महीने में लगभग 17 से 18 नए रूट पर हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत है उसको लॉन्च करने वाली है। और अब तक दोस्तों ये जो 17 से 18 रूट है जिन पर ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, इन सभी 17 से 18 रूट में से जो 12 रूट हैं उनका जो रूट लिस्ट है वो हमारे सामने आ चुका है। और इन्हीं टोटल 12 नए रूट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो टोटल 12 नए रूट हैं इनमें से 3 रूट के लिए जो रेक्स है वंदे भारत के वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग 12 वंदे भारत के बारे में, जिनकी लॉन्चिंग आपको जून और जुलाई महीने में देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद भारतीय रेलवे एक बार फिर से बड़े लॉन्चिंग की तैयारी करने वाली है। तो बने रहे वीडियो में एंड तक सारी चीजें समझने के लिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप के देखिए और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों पिछला लॉन्चिंग 12 मार्च को जब हुआ था तो उसमें 10 नए रूटों पर हमारी जो वंदे भारत गाड़ियां हैं उसको लॉन्च किया गया। लेकिन इस बार एक जो नया रिकॉर्ड है वो फिर से भारतीय रेल बनाएगी और कम से कम 12 से 15 नए रूटों पर ये जो गाड़ियां हैं नई वंदे भारत ट्रेनें इनको लॉन्च करने वाली है। वहीं दोस्तों बात कर लेना 12 नए रूटों के बारे में जिनका रूट लिस्ट अब तक हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उन 3 रूटों की जिनके लिए जो रेक्स हैं वंदे भारत के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो इस रूट लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला रूट है जहाँ पर रेक पहुंचा है ये है एर्नाकुलम से बेंगलोर वाला। और यहाँ पर एर्नाकुलम से बेंगलोर के लिए हमारी जो वंदे भारत गाड़ी चलने वाली है इसके लिए जो 8 कोच वाला रेक है सेफ्रॉन लिबरी का वो पहुंच चुका है। और इसको फिलहाल कोल्लम रेलवे स्टेशन पर पार्क किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। दोस्तों बात कर ले एर्नाकुलम से बेंगलोर वाले रूट की, तो एर्नाकुलम से बेंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 580 किलोमीटर के आसपास है, जिस पर चलने वाली हमारी वंदे भारत गाड़ी लगभग 7.5 से 8 घंटे में इस दूरी को तय करने वाली है। क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल है और पिछले कई महीनों से जो डिमांड है वो इस रूट के लिए बना हुआ है। और इसी डिमांड को देखते हुए एर्नाकुलम से बेंगलोर के लिए आखिरकार वंदे भारत की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एर्नाकुलम से बेंगलोर वाले रूट पर हमारी जो 8 कोच वाली वंदे भारत है ये अपना सर्विस देने वाली है हफ्ते के 6 दिन। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरे रूट की जिसके लिए रेक पहुंच चुका है। तो ये रूट है मुंबई से कोल्हापुर वाला। और यहाँ पर मुंबई से कोल्हापुर वाली वंदे भारत के लिए भी जो रेक है वो मुंबई पहुंच चुका है। और फिलहाल ये रेक मुंबई में ही खड़ा है और इसमें टोटल 8 कोच लगे हैं और ये व्हाइट लिबरे वाला वंदे भारत का रेक है। वहीं बात करेंगे मुंबई से कोल्हापुर वाले रूट की, तो मुंबई से कोल्हापुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 515 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी वंदे भारत लगभग 6 से 6.5 घंटे में कवर करने वाली है। और मुंबई से कोल्हापुर के जो कनेक्टिविटी है उसको काफी बेहतर करने वाली है। वहीं दोस्तों मुंबई से कोल्हापुर के बीच में हमारी जो वंदे भारत चलेगी ये भी अपना सर्विस हफ्ते के 6 दिन देने वाली है। वहीं बात करें अगले यानी कि तीसरे रूट की जिसके लिए रेक पहुंचा है, तो ये रूट है जयपुर से इंदौर वाला। और यहाँ पर जयपुर से इंदौर के बीच में चलने वाली वंदे भारत के लिए भी जो रेक है वो जयपुर के पास खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका है। और ये रेक पिछले 3 से 4 महीने से खड़ा है खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर, ऐसे अपडेट सामने आए हैं। वहीं दोस्तों जयपुर से इंदौर वाले रूट के बारे में हम बात करें तो 625 किलोमीटर का दूरी है जयपुर से इंदौर का, जिसको हमारी वंदे भारत कवर करने वाली है लगभग 8 घंटे में। वहीं जयपुर से इंदौर के लिए भी हमारी वंदे भारत की जो सेवा है वो आपको हफ्ते के 6 दिन देखने को मिलेगी, बाकी एक दिन इस गाड़ी का मेंटेनेंस होगा। वहीं दोस्तों इसके अलावा जयपुर से अहमदाबाद के लिए भी ये जो रेक पहुंचा है जयपुर के पास खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर, इसकी शुरुआत देखने को मिल सकती है। यानी कि जयपुर से इंदौर या फिर जयपुर से अहमदाबाद के लिए इस वंदे भारत की शुरुआत भारतीय रेल करेगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथे रूट की। तो इस लिस्ट में जो हमारा चौथा रूट है ये है दुर्ग से विशाखापट्टनम वाला। क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल है, पिछले कई महीनों से डिमांड में बना हुआ है, इसीलिए दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में अब आपको इस वंदे भारत की शुरुआत देखने को मिलेगी। बात करेंगे दुर्ग से विशाखापट्टनम वाले रूट की, तो लगभग 566 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको हमारी वंदे भारत लगभग 7.5 से 8 घंटे में कवर करने वाली है। वहीं अब तक जो रिपोर्ट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग दुर्ग से विशाखापट्टनम वाली वंदे भारत भी टोटल 8 कोच वाली वंदे भारत होने वाली है। और इस गाड़ी का भी जो सर्विस है वो आपको हफ्ते के 6 दिन देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों दुर्ग से विशाखापट्टनम वाले रूट पर भी जो वंदे भारत का डिमांड है वो पिछले 2 से 3 महीनों से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एंड इसी को देखते हुए दुर्ग से विशाखापट्टनम वाले रूट को हमारी वंदे भारत के लिए यहाँ पर जो फाइनल है वो करने का अपडेट सामने आ चुका है। एंड इसके लिए इंडियन रेलवे ने जो टाइम टेबल है दुर्ग से विशाखापट्टनम वाली वंदे भारत का वो भी तैयार कर दिया है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में 5वें रूट की। तो इस लिस्ट में जो हमारा 5वां रूट है वो है नागरकोइल से चेन्नई वाला। एंड नागरकोइल से चेन्नई एगमोर के बीच में इस गाड़ी की शुरुआत होगी। ऐसे में लगभग 723 किलोमीटर की जो दूरी है वो हमारी ये वंदे भारत कवर करने वाली है। हालांकि डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत के लिए, इसीलिए इस पर आपको 16 कोच वाली जो वंदे भारत है वो देखने को मिलेगी। और इस रूट पर वंदे भारत का डिमांड इतना ज्यादा है कि इस पर ऑलरेडी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे ऑपरेट कर रही है। और चल रही जो स्पेशल वंदे भारत है उसमें भी काफी अच्छा जो बुकिंग है वो देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए इस पर एक परमानेंट वंदे भारत को भारतीय रेल चलाने वाली है। एंड अब आपको नागरकोइल से चेन्नई वाले रूट पर
पर एक परमानेंट वंदे भारत की जो सेवा है, जो सर्विस है, वो देखने को मिलेगी हफ्ते के 6 दिन। ऐसे में 723 किलोमीटर की दूरी को हमारी ये वंदे भारत लगभग 9 घंटे में कवर करने वाली है। ऐसे अपडेट सामने आए हैं। एंड दोस्तों, साउथ हमेशा से ही वंदे भारत के लिए प्रॉफिट वाला सौदा रहा है एंड यही रीजन है कि भारतीय रेलवे साउथ में दिल खोलकर वंदे भारत की जो सौगात है वो भारतीय रेलवे देती है और आगे भी देने वाली है। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट में छठे रूट की। तो इस लिस्ट में जो हमारा छठा रूट है वो नई वंदे भारत के लिए ये है विशाखापट्टनम से तिरुपति वाला, क्योंकि ये रूट भी धार्मिक नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तिरुपति में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं एंड इसीलिए विशाखापट्टनम से तिरुपति के लिए एक डेडिकेटेड वंदे भारत को भारतीय रेल चलाने वाली है। वहीं बात करें डिस्टेंस की तो 723 किलोमीटर का दूरी है विशाखापट्टनम से तिरुपति का, जिसको हमारी वंदे भारत लगभग 9 घंटे में कवर करने वाली है। ऐसे अपडेट मिले हैं। एंड विशाखापट्टनम से तिरुपति वाले रूट पर भी हमारी जो चलने वाली वंदे भारत होगी इसमें 16 कोच वाला जो रेक है वो भारतीय रेलवे यूज करने वाली है, क्योंकि ये रूट ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रूट है। 723 किलोमीटर की दूरी है और ऊपर से ये जो रूट है ये हाई डिमांडेबल है, धार्मिक स्थल को जोड़ने वाला रूट है और यही रीजन होगा कि इस पर जो बुकिंग है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में 7वें रूट की। तो इस लिस्ट में हमारा जो 7वां रूट है नई वंदे भारत के लिए ये है जबलपुर से रायपुर वाला। एंड यहाँ पर जबलपुर से रायपुर वाले रूट का जो पूरा प्रपोजल है वो भी 10 से 12 अप्रैल के बीच इंडियन रेलवे टाइम टेबल की जो बैठक हुई थी जयपुर में उसमें भेजा गया था। एंड जो अपडेट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग इस प्रपोजल को मंजूरी मिल चुका है और अब आपको जबलपुर से रायपुर के लिए जो डेडिकेटेड वंदे भारत है 8 कोच वाली उसकी सेवा देखने को मिलेगी। लगभग 512 किलोमीटर की दूरी को हमारी ये जबलपुर रायपुर वंदे भारत 6 से 6.5 घंटे में कवर करने वाली है और ये भी टोटल 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत होने वाली है। और ये जो पूरा रूट मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी रूट में से ज्यादातर रूट पर जो हमारी सैफ्रॉन वंदे भारत है यही चलने वाली है, इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों जबलपुर से रायपुर वाले रूट पर भी जो यात्री हैं वो काफी लंबे समय से वंदे भारत का इंतजार कर रहे हैं और अब उन सभी यात्रियों का जो इंतजार है वो भारतीय रेलवे खत्म करने वाली है और जबलपुर से रायपुर के लिए जो वंदे भारत की शुरुआत है, जो सेवा की शुरुआत है वो करने वाली है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 8वें रूट की। तो इस लिस्ट में जो हमारा 8वां रूट है वंदे भारत के लिए ये है गोरखपुर से आगरा कैंट वाला और यहाँ पर गोरखपुर से आगरा कैंट वाले रूट को भी हमारी जो वंदे भारत की सेवा है, जो सौगात है वो मिलने जा रही है, क्योंकि दोस्तों टूरिज्म के नजरिए से गोरखपुर से आगरा कैंट वाला जो रूट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अभी की अगर हम बात करें तो गोरखपुर से डायरेक्टली आगरा जाने के लिए कोई ज्यादा ट्रेनें नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सीधी ट्रेन का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए पूर्वांचल से आगरा जाने में जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी होता है ताजमहल दीदार करने में। एंड यही रीजन है कि गोरखपुर से आगरा के लिए इस वंदे भारत की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है, यात्रियों की जो यात्रा है उसको आसान करने के लिए और एक सीधी रेल सेवा बनाने के लिए। बात करें गोरखपुर से आगरा वाले रूट की तो लगभग 603 किलोमीटर का दूरी है, जिसको हमारी वंदे भारत ट्रेन 7 से 7.5 घंटे में कवर करने वाली है। हालांकि इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत चलने का भी जो अपडेट है वो सामने आया था, लेकिन फिलहाल ये जो रूट है, जो डिस्टेंस है, उसको देखते हुए भारतीय रेलवे इस पर चेयर कार वाली वंदे भारत को ही लेकर आने वाली है, क्योंकि इस रूट के लिए चेयर कार वाली वंदे भारत सूटेबल होगी और आपको बहुत जल्दी ही अगला जो लॉन्चिंग होगा वंदे भारत ट्रेनों की उसमें ही गोरखपुर से आगरा के बीच में इस वंदे भारत की शुरुआत देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अब तक जो रिपोर्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग गोरखपुर से आगरा के बीच में हमारी जो चलने वाली वंदे भारत होगी उसमें शुरुआत में आपको 8 कोच वाला जो रेक है वो देखने को मिलेगा। बाद में यात्रियों की जो रिस्पॉन्स है उसको देखते हुए इसकी जो कोचेस की संख्या है वो भी भारतीय रेल बढ़ाएगी। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 9वें रूट की। तो इस लिस्ट में जो हमारा 9th रूट है वो है टाटा नगर से वाराणसी वाला और ये रूट भी पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं कहूँ कि 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुके हैं यात्रियों को इंतजार करते करते। तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों टाटा नगर से वाराणसी वाले रूट पर वंदे भारत की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई है और लोग लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि टाटा नगर से वाराणसी के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन चले। और अब दोस्तों फाइनली टाटा नगर से वाराणसी वाले रूट पर भी आपको जो वंदे भारत की शुरुआत है वो देखने को मिलेगी। बात करें इस रूट के बारे में तो टाटा नगर से वाराणसी का जो टोटल डिस्टेंस है वो 574 किलोमीटर के आसपास है, जिस पर आने वाली हमारी वंदे भारत ट्रेन इस दूरी को लगभग 7 से 7.5 घंटे में कवर करने वाली है। ऐसे अपडेट सामने आए हैं। वहीं टाटा नगर से वाराणसी वाली वंदे भारत भी टोटल 8 कोच वाली वंदे भारत होगी, जिसकी सेवा आपको 6 दिन देखने को मिलेगी हफ्ते में। और जो लंबे समय से यात्रियों की मांग है, जो डिमांड है, वो भी इस वंदे भारत के चलने के बाद पूरा होने वाला है। वहीं फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में 10वें रूट की। तो इस लिस्ट में हमारा जो 10वां रूट है वो है पुणे से वडोदरा वाला और खासकर बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने वाला जो रूट है इस पर आपको 100% वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस पर्पस के लिए
लिए ट्रेवल करने वाले जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ज्यादातर प्रीमियम गाड़ियों को ही प्रीफर करते हैं। ऐसे में इस रूट पर वंदे भारत की सख्त जरूरत है और इसीलिए पुणे से वडोदरा वाले रूट पर वंदे भारत की जो शुरुआत है वो अब भारतीय रेल करने वाली है। बात करेंगे इस रूट के बारे में तो पुणे से वडोदरा का जो टोटल डिस्टेंस है वो 525 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी वंदे भारत ट्रेन लगभग 6 से 6.5 घंटे में कवर करने वाली है। और इस रूट पर भी आपको शुरुआती फेज में 8 कोच वाली जो मिनी वंदे भारत है इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी हफ्ते के 6 दिन। वहीं हम फिलहाल बात करें 11वें रूट की तो इस लिस्ट में जो हमारा 11वां रूट है ये है सूरत से इंदौर वाला। और यहाँ पर इंदौर से जयपुर के अलावा सूरत से इंदौर के लिए भी वंदे भारत की जो शुरुआत है वो अब आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों सूरत से इंदौर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 560 किलोमीटर है, जिस पर चलने वाली हमारी जो वंदे भारत होगी वो इस दूरी को लगभग 7 घंटे में कवर करने वाली है और आपको सूरत से इंदौर या फिर इंदौर से सूरत पहुंचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सूरत से इंदौर वाले रूट पर भी जो वंदे भारत का डिमांड है वो पिछले कई महीनों से बना हुआ है और लोग चाहते हैं कि उनको भी वंदे भारत में सफर करने का मौका मिले। तो इस बार जो सपना है वो भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है सूरत से इंदौर वाले रूट पर। और इस रूट पर आपको 8 कोच वाली वंदे भारत की जो सेवा है वो हफ्ते के 6 दिन देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें सबसे लास्ट यानी कि 12वें रूट की, जिस पर वंदे भारत की शुरुआत अब होने वाली है जून जुलाई महीने में। तो ये रूट है अगरतला से गुवाहाटी वाला। क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है अभी के टाइम में, इसीलिए अगरतला से गुवाहाटी वाले रूट पर भी अब आपको जून या फिर जुलाई महीने में वंदे भारत की जो शुरुआत है, जो सर्विस की शुरुआत है वो देखने को मिलेगी। वहीं बात करें अगरतला से गुवाहाटी वाले रूट की तो अगरतला से गुवाहाटी का जो टोटल डिस्टेंस है वो 560 किलोमीटर के आसपास है, जिस पर चलने वाली हमारी वंदे भारत ट्रेन इस दूरी को लगभग 7 से 7.5 घंटे में तय करने वाली है और आपको अगरतला से गुवाहाटी और गुवाहाटी से अगरतला पहुंचाने वाली है। और खासकर नॉर्थ ईस्ट में रेल का जो कनेक्टिविटी है उसको ये वंदे भारत काफी हद तक बेहतर करने जा रही है। और अगरतला से गुवाहाटी वाले रूट पर भी वंदे भारत की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई है। लोग चाहते हैं कि वंदे भारत गाड़ी इस रूट पर भी चले एंड इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब गुवाहाटी से अगरतला वाले रूट पर भी वंदे भारत की जो कनेक्टिविटी है उसका विस्तार करने वाली है। तो दोस्तों ये थे टोटल 12 रूट हमारी आने वाली नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए, जिनकी शुरुआत जून और जुलाई महीने में देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों 7 से 8 और जो नए रूट्स हैं आने वाली वंदे भारत के लिए, उन पर भी वंदे भारत की जो शुरुआत है वो जून और जुलाई महीने में हो सकती है, जिनका जो रूट लिस्ट है वो हमें जल्दी मिलेगा। और जैसे ही रूट लिस्ट मेरे पास आता है मैं आपको फिर से अपडेट करने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी दोस्तों ये जो टोटल 12 रूट के बारे में हमने बात करी, इन पर वंदे भारत गाड़ियों को लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं, ये मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों देश में एक बार राजनीतिक उथल पुथल शांत होने के बाद भारतीय रेलवे एक बार फिर से वंदे भारत की जो लॉन्चिंग है उसका सिलसिला शुरू करने वाली है और पूरा उम्मीद है कि जून या फिर जुलाई महीने में ये जो टोटल 12 रूट हैं इन पर नई वंदे भारत गाड़ियों की जो शुरुआत है वो हम सभी को देखने को मिलेगी। बाकी आगे इनको लेकर कोई भी नया अपडेट मिलता है तो आपको मैं फिर से अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये जो टोटल 12 रूट के बारे में मैंने आपसे बात करी, इनको लेकर जो मीडिया रिपोर्ट है वो पिछले कई महीनों से ही सामने आ रहे हैं और इसी के आधार पर ये जो सभी रूट्स हैं इनकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।